शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ों का ऐसा व्यवस्थित समूह, बड़ों का ऐसा व्यवस्थित समूह या बड़ों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। बड़ों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? इसका कोई सार्थक अर्थ, अर्थात सार्थक अर्थ देने वाले बड़ों के समूह को ही शब्द कहा जाता है। जैसे में आप ले लो उदाहरण के तौर पर कलम, पुस्तक, ये रहा बड़ शब्द का अर्थ। शब्द किसे कहते हैं? कि बड़ों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता शब्द कहलाता है। अब आते हैं इसके प्रकार पर। शब्द के प्रकार कितने हैं? तो शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, सार्थक और मूल। सार्थक और शब्दों के प्रकार सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिनका अर्थात सही अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे मेज, पुस्तक। सार्थक शब्द के भी चार प्रकार होते हैं। सार्थक शब्द के भी चार प्रकार होते हैं। सार्थक शब्द के प्रकार कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पहला शब्द क्या होता है? पहला होता है इसमें समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, जिनके अर्थ समान हो, उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा में इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि यह शब्द एक दूसरे के समान होते हैं, इसीलिए इन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे गंगा नदी, गंगा, ठीक है, गंगा है, धामरी है, सुरसरी है, ये शब्द समानार्थी शब्द होते हैं। दूसरा शब्द क्या होता है? दूसरा शब्द होता है विपरीतार्थी शब्द। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। दूसरा शब्द होता है सार्थक शब्द के प्रकार में विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं या विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इनका दूसरा नाम विलोम शब्द भी होता है। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। जैसे आप ले लें आकाश का पाताल, दिन का रात, अंधकार का प्रकाश। ये दो शब्द आ गए समझ में। तो सार्थक शब्द के हमने आपको चार प्रकार बताए थे, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। जो शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं,
और जो शब्द एक दूसरे के विलोम या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। इसके बाद आता है इनका एक और प्रकार होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पुस्तक, कलम, इन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। अब आता है समझ में आगे समानार्थी शब्द। शब्द समान, विपरीतार्थी, विपरीत अर्थ, एकार्थी, एक ही अर्थ केवल प्रकट करते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द। अगला आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अर्थ अनेक होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात एक शब्द के बहुत से अर्थ देने वाले या अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे आप ले लें, कुल ले लिया, कुल का अर्थ होता है वंश, ठीक है, परिवार। तीसरा होता है योग, ठीक है। तो इस ऐसे शब्द के चार प्रकार बताए। इस शब्द के सार्थक शब्द के चार प्रकार होते हैं: समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। दूसरा प्रकार होता है सार्थक शब्द का निरर्थक। दूसरा शब्द का प्रकार होता है, दो प्रकार के बताए, सार्थक और निरर्थक। ये किसके आधार पर थे? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार बता रहे थे। सार्थक हमने आपको बता दिया था। दूसरा आता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्द। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता, सार्थक और निरर्थक ये शब्द कैसे? सार्थक और निरर्थक शब्द किस श्रेणी में आते हैं? ये एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हैं और इनमें उपसर्ग भी जुड़ा, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको सा उपसर्ग निर, इनका अलग अलग अर्थ होता है। दूसरा हम बता रहे हैं आपको निरर्थक शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं, निजी अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये किसी न किसी सार्थक शब्द के साथ अवश्य जुड़े होते हैं। बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, लिखित भाषा में इनका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। जैसे अर्थात जिन शब्दों का कोई सही अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। प्रत्येक सार्थक शब्द के साथ बोलचाल की भाषा में एक निरर्थक शब्द अवश्य जुड़ा होता है। जैसे आप ले लें खाना, खाना और खाना का तो अर्थ है, लेकिन बहाना बना चाय, चाय, पानी, पानी, पानी। तो इस तरीके से ये सार्थक शब्द और ये निरर्थक शब्द। तो समझ गए अर्थ के आधार पर